Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Abbas and you are watching your own channel Tanveer's Chemi Zone. Dear students, आज हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम एब्रीविएट करके EMR भी कहते हैं। कोई भी हमारे पास जो एनालिटिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये इस तरह के जो भी टॉपिक्स हैं विजिबल लाइट्स के रिलेटेड, IR के रिलेटेड, उन सब को जानने से पहले, उन सब को स्टडी करने से पहले हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि इलेक्ट्रो और साथ में मैग्नेटिक एंड रेडिएशन। रेडिएशन मीन रेज। हमारे पास ऐसी रेज जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होंगी और करंट वाली प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, यानी कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी उसके अंदर होंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ऐसी रेडिएशन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। अ फॉर्म ऑफ एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म डैट इज़ ट्रांसमिटेड एट द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि लाइट की स्पीड के साथ ट्रांसमिट होती है, यानी कि जितनी स्पीड लाइट की है उतनी ही स्पीड उनकी होती है। थ्रू ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज़ नोन एज EMR। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेट करने की वजह से वो ट्रांसमिट होती हैं। हमारे पास ऐसी एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म जो कि स्पीड ऑफ लाइट जितना मूव करती है, जैसे कि यानी कि लाइट की स्पीड है उतनी ही स्पीड उनकी होती है। और किस वजह से मूव करती हैं? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के मूव करने की वजह से, उसकी ऑसिलेट करने की वजह से। ये आपके सामने एक डायग्राम शो हो रही है जिसमें आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बताए गए हैं। दोनों, यानी कि ऊपर वाली एक लाइन हमारे पास ये जो है येलो कलर की, वो हमारे पास है अलग फील्ड है हमारे पास, और नीचे वाला हमारे पास एक दूसरा अलग फील्ड है, लेबल किया गया है। अब देखें, ये दोनों फील्ड जो अपने पास हैं, इन दोनों फील्ड की जो वेव्स हैं, जो रेज हैं, वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, मीन के एक दूसरे के साथ 90 के एंगल बना रही हैं। तो ये बात माइंड में रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम इनकी टाइप्स की तरफ। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ EMR। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की 7 टाइप्स हैं। हम 1 बाय 1 इन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने फिगर में 7 टाइप्स शो हो रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने फिगर में सारी डायग्राम शो हो रही हैं। हर 7 टाइप्स इनकी कंप्लीट शो हो रही हैं विद डायग्राम, विद देयर यूजेस वगैरह, विद देयर यूजेस। ये आपके पास 7 की 7 टाइप्स शो हो रही हैं। पहली हमारे पास टाइप है गैमा रेज की। अब गैमा रेज ये कहाँ पे यूज़ की जाती है? दे आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड अदर मेडिकल ट्रीटमेंट। यानी कि जो भी हमारे कल को मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, यानी कि कैंसर वगैरह का ट्रीटमेंट है, तो उसमें कौन सी रेज यूज़ की जाती हैं? गैमा रेज। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स रेज। बेसिकली एक्स रेज भी किस में यूज़ की जाती है? मेडिकल ट्रीटमेंट में, लेकिन कहाँ पे? बॉडी की अनाटमी देखने के लिए, इनसाइड ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो ह्यूमन बॉडी है उसकी अनाटमी देखने के लिए, इनसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, उसको देखने के लिए हम एक्स रे यूज़ करते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें कहता है कि आप इस चीज़ का एक्सरे करवाएं, तो वही होता है कि हम उसकी एक्सरे हमारी बॉडी में से पास होती हैं और हमें एक बाकायदा पिक्चर मिलती है उस चीज़ की। नेक्स्ट है हमारे पास अल्ट्रा वायलेट, इसको हम UV कहते हैं। ये किस चीज़ में यूज़ होती हैं? ये हमारे पास जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है ना, फ्लोरोसेंट स्क्रीन में ये यूज़ की जाती है बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास विजिबल काम में होते हैं। ये हर चीज़ को जो हम देखते हैं ना, हमारे पास जो देखने की एबिलिटी है, यानी कि उसमें जो रेज़ यूज़ हो रही हैं वो विजिबल रेज़ होती हैं। ये डिफरेंट कलर की होती हैं, 7 डिफरेंट कलर होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा वेबगार VIBGY OUR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर का स्पेक्ट्रम होता है जो विजिबल में आता है। नेक्स्ट हमारे पास होती है इंफ्रारेड, इसको हम IR भी कहते हैं। ये इंफ्रारेड और IR क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, जब भी सूरज से जो रोशनी आती है ज़मीन की तरफ, उसकी जो हीट है, जो उसके फोटान आ रहे हैं लाइट के, जो फ्यूजन रिएक्शन से निकले हैं फोटान, जो वो हीट निकली है फ्यूजन रिएक्शन से जो सूरज के अंदर हुआ है, जब वो लाइट ज़मीन पर पहुंचती है, ज़मीन उसे करती है ऑब्ज़र्व। उसे ऑब्ज़र्व करने के बाद वो कुछ रेडिएशन रिलीज़ करती है हीट की फॉर्म में, उनको हम क्या कहते हैं? IR, यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन उनको कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोवेव। ये हमारे पास माइक्रोवेव वगैरह में यूज़ होती हैं, ओवन वगैरह में, जैसे हमारे पास है माइक्रोवेव में कुकिंग प्रोसेस में यूज़ की जाएंगी। यानी कि ये रिडार जो होता है, रिडार जिसको हम ये सिग्नल कैच करने के लिए आर्मी वगैरह यूज़ करती है, तो उसमें भी रिडार में भी ये यूज़ की जाती हैं। और सम टाइप्स ऑफ टेलीफोन, उसमें भी ये यूज़ की जाती हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स ये आपको पता है कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि जो रेडियो में वेव वगैरह यूज़ की जाते हैं, यानी कि टीवी और रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो वेव यूज़ की जाएंगी उनको हम क्या कहते हैं, रेडियो वेव्स कहते हैं। आई होप कि आपको इन सारी टाइप्स की समझ आ गई होगी, जो आपके सामने डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आपको ये सारा कुछ बताया जा रहा है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें जो आपके पास ये दूसरा इसकी वेवलेंथ है ना इन रेज़ की, जैसे जैसे हम गैमा रेस से चलते जाते हैं दूर दूर, यानी कि कहाँ जा रहे हैं, गैमा वेव से एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, गैमा से हम चलेंगे नीचे रेडियो वेव्स की तरफ आएंगे तो इनकी वेवलेंथ डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इंक्रीज़ होगी। गैमा से आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास इनकी वेवलेंथ इंक्रीज़ होती जा रही है। वेवलेंथ का आगे आपको चार्ट भी शो करवाया जाएगा। तो बात माइंड में ये रखनी है कि जैसे जैसे हम गैमा रे से एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, इस तरीके से रीजन में मूव करते हैं ना, तो हमारे पास ये क्या होता है कि इनकी वेवलेंथ क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, वेवलेंथ इनकी बढ़ती जा रही है। लेकिन इनकी एनर्जी क्या है, डिक्रीज़ होगी। जैसे ही हम यानी कि गैमा रे से आगे की तरफ बढ़ेंगे, गैमा रे से आगे बढ़ेंगे एक्स रेज़ की तरफ, अल्ट्रावायलेट की तरफ, तो एनर्जी इनकी डिक्रीज़ होती जाएगी, लेकिन इनकी वेवलेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो एनर्जी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। किस तरीके से कि हमारे पास एक रिलेशन है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक रिलेशन है, आपको नज़र आ रहा है कि व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, या हम इसका कह सकते हैं कि राइट टू लेफ़्ट, हमारे पास वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और इसकी एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। हमारे पास एक रिलेशन है E इज़ इक्वल टू माइनस एच सी ओवर लैम्डा। इसमें जो H है वो हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है, C भी हमारे पास एक कांस्टेंट है। ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, पीछे हमारे पास क्या बच जाता है, लैम्डा। और अगर हम इसका इक्वल का साइन ख़त्म करें तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का मैं साइन लेके आना, अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लेके आएँ तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन क्या निकलता है कि जो हमारे पास एनर्जी है वो रेसिप्रोकल है किस चीज़ का, यानी कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ का, वेवलेंथ का। वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो वही बात कि वेवलेंथ हमारे पास क्या रही है, बढ़ रही है। जैसे हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि गैमा रे से आगे रेडियो वेव्स तक पहुंचते हैं, तो वेवलेंथ इन पीक पे पहुंच जाती है, वेवलेंथ बढ़ जाती है, लेकिन उसमें एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हमारे पास रिलेशन है जो इस बेसिकली इस बात की रीज़न है कि किस तरीके से वेवलेंथ बढ़ती है और किस तरीके से एनर्जी कम होती है। नेक्स्ट आपको एक चार्ट शो कराया जा रहा है जिसमें इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक चार्ट शो कराया जा रहा है जिसमें इन रेज़ की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर वगैरह हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास गैमा रेज़ है इनकी एनर्जी ये है, हमारे पास एक्स रे की ये है, अल्ट्रा वायलेट की ये हमारे पास एनर्जी है, विजिबल की हमारे पास ये एनर्जी है, ये 11.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है, ये हमारे पास 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखें आप डियर स्टूडेंट्स, ये एनर्जी क्या हो रही है, ऊपर एनर्जी मैक्सिमम थी, गैमा की एनर्जी मैक्सिमम है, नीचे एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता देखें आके कम होती जा रही है। ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये सिंपल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई है। फिर इस सिंपल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आने में कहा ये फिगर पॉइंट्स में आ गई हैं, ये पॉइंट्स में आने की देखें आप। फिर यहाँ पे आइए मिली में, मिली के बाद किस में हो गया, माइक्रो में हो गई है, और फिर माइक्रो से भी कम हो गई, यानी कि एनर्जी क्या हो गई है, कम जाएगी। इनकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की फिगर्स दी गई हैं। नेक्स्ट इनकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ हम मीटर में लें तो देखें इनकी वेवलेंथ क्या हो रही है। शुरू में इनकी वेवलेंथ क्या है, यानी कि यहाँ पे शुरू में वेवलेंथ इसकी -12 है, फिर क्या हो रही है, -10, फिर -8, फिर -6, -5, -2 एंड पे 3। तो वेवलेंथ में देखें ऐसा ऐसा क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, -12 से -10 तक आ गया तो इंक्रीज़ हो गया, फिर -8 आई है तो इंक्रीज़ हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास होता है इनका वेव नंबर फाइंड करना। वेव नंबर फाइंड करने का हमारे पास सिंपल एक फार्मूला है, ये जो साइन होता है ना ये वाला, ये हमारे पास वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, विच इज़ इक्वल टू 1/λ। लैम्डा हमारे पास क्या है, वेव लेंथ है। आपकी जो जिस वेव की भी फाइंड करना जा रहे हैं उस वेव की वेव लेंथ को 1 पे डिवाइड कर देंगे तो आप उसका वेव नंबर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो उस कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।